बंटी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कुछ आगे की रणनीति है? पटना पुलिस निकम्मी, जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहे। पुलिस को लज्जा आनी चाहिए। पटना पुलिस को वो जो माफिया गिरोह था उससे मिली हुई, जिसके कारण बंटी की हत्या गई है। सदन खुलेगा, आवाज निकलेगी। शरीर पे हरा गमछा नहीं था, इसलिए कैमरा उनका नहीं पकड़ पाया। पूरा बिहार त्राहिमाम। किसी दिन ऐसा नहीं है जिले में कि 4-5 मर्डर नहीं हो रहे। एआई कैमरा से हरे गमछे वालों को ढूंढ लूंगा, तो अपराधियों को नहीं ढूंढ पा रहे। तेजस्वी जी बात किए, लेकिन तेजस्वी जी मिलने नहीं आए। मीडिया भी उसको माइले नहीं दे पाई और समाज भी उसको सम्मानित नहीं कर पाया। भारत जो था वो तिवारी था, इसलिए उसको शहीद का दर्जा मिल गया। बंटी एक यादव है। भरत तिवारी ने जिन बातों का विरोध किया, लेकिन आपका मीडिया और लोगों ने उसको शहीद का दर्जा दिया। पटना जंक्शन के पास एक इलाका है न्यू कर भी गया, और वहां का बंटी यादव रहने वाला था और सेक्स रैकेट का विरोध करता था। और इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा उसको किडनैप किया जाता है, और उसके बाद 6 दिन बाद पुलिस उसकी लाश नहीं ढूंढ पाती है, और घर के लोग लाश ढूंढते हैं और प्रशासन के पास फोन करते हैं। कुछ दिन पहले आप खबर पॉइंट के कैमरे पर देखे होंगे कि तेजस्वी यादव फोन किए थे और उनके परिवारों से बात किए थे, साथ में विधायक जी भी थे, आप भी गए थे। अब तो बंटी इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कुछ आगे की रणनीति है? क्योंकि आप लोग गए थे, तेजस्वी यादव भी बात किए थे, संतावना दिए थे कि हम लोग बंटी को ढूंढेंगे, लेकिन बंटी मिला नहीं। बंटी की लाश मिली। पटना पुलिस निकम्मी, जिला प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहे। एक नौजवान जो अनैतिक कार्यों का विरोध किया और उसको कहीं से भी प्रशासन का सुरक्षा नहीं मिली, और प्रशासन को चुनौती देते हुए उस व्यक्ति को खींचकर अपहरण कर निर्मम हत्या कर देना, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लज्जा आनी चाहिए, पटना पुलिस को। और लगातार जिस काम के लिए, जिस गलत कार्यों के लिए, जी अनैतिक कार्यों के लिए वो विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस उन अपराधियों से मिली हुई थी। वो जो माफिया गिरोह था उससे मिली हुई, जिसके कारण बंटी की हत्या गई है। सदन खुलेगा, आवाज निकलेगी। बंटी का आवाज सदन के अंदर भी गूंजेगी और उनके परिवार को न्याय दिलाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल न्याय दिलाएगी। पुलिस इस पूरे केस में एक नया एंगल दे रही है। पुलिस कह रही है कि जो बीसी था, जिसको लोग मोनू किन्नर और बीसी के नाम से बोल रहे हैं मेन अभियुक्त के रूप में, उनसे और बंटी का कुछ शराब का, तस्करी का, लेन देन का पैसा बकाया था। इसके वजह से, पैसे के लेन देन की वजह से उनकी हत्या हुई है। तो इस पूरा खेल को जो प्रशासन है वो शराब का एंगल दे रही है। जिला प्रशासन को बताना चाहिए कि बंटी यादव पर कब एफआईआर दर्ज हुआ, बंटी यादव जी कब जेल गए, किस कांड में गए। गांव और मोहल्ले के अनुसार तो बंटी तो एक सज्जन लड़का था, एक साधारण परिवार का बच्चा था, और उसने अनैतिक कार्यों का विरोध किया और उसकी हत्या हो गई। तो बंटी कहीं ना कहीं गलत कामों का विरोध किया, जिसके कारण अपराधियों ने उसकी हत्या की, और प्रशासन मौन है। प्रशासन जले ना आग जाने तो अगना टेर। प्रशासन अपराधियों को पकड़ नहीं पाई और प्रशासन उल्टे बंटी के शराब कार्यों में लिप्त किया जा। कहीं ना कहीं प्रशासन का चेहरा दिख गया है और सरकार का चेहरा दिख गया कि सरकार चाहती क्या है। पटना एक हाईटेक इलाका है, और सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ही मंच से भाषण दे रहे थे कि हमने सब जगह एआई कैमरा इंस्टॉल कर रखा है और हरे गमछे वाले को पकड़ेगा। तो बंटी के शरीर पे हरा गमछा नहीं था, इसलिए कैमरा उनका नहीं पकड़ पाया, या फिर अपराधी हैं जो किडनैपर हैं उनको ऐसे ही संरक्षण मिल रहा है? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप याद कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब डिप्टी सीएम थे उस समय भी कहते कि अपराधी को पताल से निकालेंगे, अपराधी को खोज निकालेंगे। अब गृह मंत्रालय उनके पास है, मुख्यमंत्री है, बिहार के कस्टोडियन है, बिहार के मुखिया है, लेकिन आज भी अपराध का जो ग्राफ पटना शहर नहीं पूरे बिहार में जो अपराधियों के आगोश में है, पूरा बिहार त्राहिमाम। किसी दिन ऐसा नहीं है जिले में कि 4-5 मर्डर नहीं हो रहे। लगातार सैकड़ों लोगों की हत्या हो रही है इस राज्य में, बिहार में, और मुख्यमंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एआई कैमरा से हरे गमछे वालों को ढूंढ लूंगा, तो अपराधियों को नहीं ढूंढ पा रहे। तो जनता महान है, जनता देख रही है, और हम समझते हैं आने वाला जो समय है, चुनाव है 30 तारीख को बांकीपुर में, जनता उनको मजाक दिखाएगी। बंटी यादव का मामला बढ़ते जा रहा है, परिजन अब न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। परिजन से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी बात किए, लेकिन तेजस्वी जी मिलने नहीं आए, और उम्मीद है कि तेजस्वी जी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो क्या आरजेडी का स्टैंड रहेगा कि बंटी के लिए आरजेडी लड़े, बंटी को न्याय दिलाए? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल बंटी के न्याय के लिए
सदन के अंदर भी आवाज उठाएगी। 20 तारीख को बिहार विधानसभा का सदन खुलने वाला है और सदन में भी आवाज निकलेगी और बंटी को न्याय दिलाएंगे। क्या बिहार का जो युवा है ऐसे ही अगर गलत चीजों का विरोध करता रहा है, इससे पहले आप भरत तिवारी का मामला देखे होंगे, उसको तो पुलिस ने ही देखिए, भरत तिवारी ने जिन बातों का विरोध किया, लेकिन आपका मीडिया और लोगों ने उसको शहीद का दर्जा दिया। लेकिन नहीं, बंटी बैकवर्ड का बेटा, ओबीसी का बेटा, जिस प्रकार से विरोध किया गलत कार्यों का, शायद मीडिया भी उसको माइले न दे पाई और समाज भी उसको सम्मानित नहीं कर पाया। तो हम समझते हैं कि जो लड़ाई है, इसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल सदन और सड़क पर लड़ेगी। तो इसमें जातीय एंगल आपको दिख रहा है कि भारत जो था वो तिवारी था, इसलिए उसको शहीद का दर्जा मिल गया। बंटी एक यादव है, इसलिए वहां मीडिया नहीं पहुंच रही है, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और उस तरीके से मीडिया कवरेज नहीं दिखा रही। निश्चित रूप से बंटी तो वही काम कर रहे थे जो समाज में अनैतिक काम में लिप्त थे लोग, उसके खिलाफ उन्हें आवाज को बुलंद किया, उठाया। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, शायद उनके सम्मान में मीडिया और समाज के लोग भी नहीं आ पाए। आरजेडी का अगला स्टैंड क्या रहेगा? आरजेडी अंतिम दम तक बंटी के न्याय के लिए, उनके परिवार को न्याय के लिए लड़ेगी, दमखम के साथ न्याय दिलाएगी। और ये बंटी यादव का मामला अब धीरे धीरे जो है तुल पकड़ता जा रहा है और बंटी यादव के लिए आरजेडी क्या करेगी, इस बातों को रख रहे थे रणविजय साहू। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।